ईरान को लेके यूएस और इजराइल सेम पेज पर नहीं है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। हमने देखा कि ईरान की जो सीनियर लीडरशिप थी उसको तो यूएस और इजराइल ने जॉइंट अटैक्स में हटा दिया, लेकिन ये वॉर कितना लंबा चलेगा इसको लेकर यूएस और इजराइल में मतभेद है। आइए जानते हैं कैसे। यूएस में ट्रम्प अभी फेस करने जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस, जो कि 435 सीट्स पर होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो ये बहुत सेंसिटिव इलेक्शन होने वाला है और अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रम्प की बहुत कमज़ोर मेजॉरिटी है। तो ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म करें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने सिटीजन्स को ये बताएं कि हम बड़े इफेक्टिव हैं, हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जंग जितनी लंबी खींचेगी उतना ट्रम्प मुसीबत में आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैसे अफगानिस्तान में यूएस गया और 20 साल के लिए फंस गया, और कैसे इराक में यूएस गया तो लंबी तरीके से फंस गया। वियतनाम में अमेरिकन एंगेजमेंट हमें सबको याद है। तो वही गलती ट्रम्प नहीं करना चाहते, इसलिए वो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड इन्वेजन की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो ट्रम्प के लिए ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नेतान्याहू की बात करें तो इजरायली लीडरशिप जो नेतान्याहू के अंडर है, इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो नेतान्याहू पे बहुत करप्शन केसेस हैं। नेतान्याहू का ट्रायल होने वाला था और उनकी पॉलिटिकल साख खतरे में थी। लेकिन जब से कुछ पिछले 2 सालों में जब से ये पैलेस्टीन और ईरान की तरफ से प्रेशर बढ़ा, नेतान्याहू ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज करा और उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पोजीशन भी कंसोलिडेट करी। तो नेतान्याहू के इंटरेस्ट में ये है कि इस वॉर में जितना जल्दी वो अपने आप को मजबूत दिखाएं और जिस तरीके से अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में दिखाएं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो चाहते हैं कि वॉर इस कंक्लूजन पे तो जाए कि उसमें नेतान्याहू की पॉलिटिकल पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिखे और अपोजिशन की तरफ से नेतान्याहू को बहुत प्रेशर मिलता है। नेतान्याहू के बहुत सीरियस मतभेद हैं, उनके बहुत लंबे झगड़े हैं जुडिशरी के साथ और अपोजिशन के साथ, और वो इस चीज को रिस्क नहीं करना चाहते। अब हमें ये देखना होगा कि इस वॉर को कौन खत्म करता है, यूएस या इजराइल, और इसका अंजाम किस तरफ जाने वाला है। थैंक यू सो मच।